एक बार थोड़ा सा विस्तार से और समझते हैं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि डिफेंस एक बहुत हॉट सेक्टर है और एरो शो अभी अभी खत्म हुआ है, तो उससे क्या क्या निकलती है भविष्य की योजनाएं, इन सब पे बातचीत करेंगे। सचिन अग्रवाल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिम्बीसी आवाज़ पर। थैंक यू मनोज जी। जी सर, पहले तो ये जो एरो शो के दौरान 2-3 आप लोगों ने एमओयू साइन की, इसके बारे में बताइए क्या है और क्या करने वाले हैं आप लोग इसके लिए। तो इस बारी नीरज जी हम लोग ने 2 एमओयू साइन किए हैं और एक हमको ऑर्डर हैंडओवर हुआ है। तो एक एमओयू हम लोग ने एचएएल के साथ साइन किया है, जो कि सारे जो सू-30, सुखोई 30 और मिग 29 के इंजन्स हैं, उनके जो मेटल और मेटल कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसमें कई टाइटेनियम और सुपर अलॉय के पार्ट्स जाते हैं, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जाते हैं उसके हवाई जहाज के इंजन में, उनको पहली बार इंडिया में इंडिजनाइज करने का एमओयू साइन किया है। और उसमें जो साथ में उसके मटेरियल्स जाते हैं, अगेन सारे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स, उसको इंडिजनाइज करने का एमओयू साइन किया है। दूसरा हम लोगों ने एमओयू साइन किया है दासो एविएशन के साथ, जो कि आपके रफाइल के प्लेन बनाते हैं। उसमें उनके कई टाइटेनियम के कास्टिंग्स और पार्ट्स लगते हैं। हम लोग ने उनसे वो एमओयू साइन किया है कि अब हम उनके लिए वो पार्ट्स इंडिया में डेवलप करेंगे, वो खरीदेंगे और हम वो रफाइल प्लेन्स में और बाकी उनके जो हवाई जहाज हैं उसमें वो लगाएंगे। तीसरा हम लोगों को ऑर्डर साइन हुआ है, हैंडओवर हुआ है, जो कि हम लोगों ने डेफ एक्सपो में साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन, जो फ्रांस की कंपनी जैसे आपने बताया, उससे हम लोगों ने एमओयू साइन किया था अभी 4 महीने पहले। उन्होंने उसके बाद हमको इस एरो इंडिया में हमको पहला ऑर्डर, जो कि सिविल एयरक्राफ्ट यानी सिविल एविएशन के लिए जो लीप इंजन होते हैं और जो इस तरह के उनके अलग अलग जो सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए इंजन होते हैं, उसमें जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय के पुर्जे लगते हैं, उसके लिए पहली बार देश में कोई कास्टिंग्स के, टाइटेनियम कास्टिंग्स के पार्ट्स जाकर के अप्रूवल दिया उन्होंने और ऑर्डर हैंडओवर किया है, जिसमें कि जो सिविल एप्लीकेशन के इंजन हैं उसमें वो हमसे ये पुर्जे खरीदेंगे, पार्ट्स कंपोनेंट्स खरीदेंगे। ये कितना बड़ा ऑर्डर साइज इसका कोई सर? नहीं, साइज तो ये पहला, देखिए पहली बार ये पहले में जैसे मैंने मेंशन किया, ये पहला ऑर्डर है। ये एक दरवाजा खोल दिया है कि फ्यूचर में इसका बहुत मैसिव पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि इंडिया ने इतनी बड़ी सिविल हवाई जहाज की डील साइन की है। एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ सालों में कई हजारों मात्रा के हवाई जहाज इंडिया में खरीदे जाएंगे, वर्ल्ड वाइड में खरीदे जाएंगे। तो ये एक पहली बार देश में हुआ है, इसके लिए वी आर वेरी प्राउड कि पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन के लिए कास्टिंग्स टाइटेनियम की इंडिया से जाएंगी। दुनिया में गिनी चुनी 3, 4, 5 कंपनियां हैं जो कि ये बना सकती हैं, उनमें से अब एक पीटीसी हो जाएगी। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी हम इस मात्रा का, इस ऑर्डर का, स्पेसिफिक ऑर्डर का नहीं बात कर रहे हैं, ये माइलस्टोन है हमारी, और अभी लुकिंग एट इट एज माइलस्टोन फॉर फ्यूचर। तो ये मल्टी ईयर ऑर्डर है, इसलिए आप कह रहे हो ये कंटिन्यू, मतलब एन्युटी बेस पे चलता रहेगा, मतलब कई सालों तक। जी 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 जी, एग्जैक्टली। मतलब आप एक वन ऑफ द सप्लायर हो गए उनके। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, ये 10वां वाला जो है, या जो सुखोई वाला, ये जो आपने खास तौर पे जो राफेल वाला है, इसके लिए जो आप काम करेंगे वो सभी देशों में यहाँ से जाएगा या सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक के लिए आप काम करेंगे? नहीं, ये तो जब अप्रूवल होगा तो वो राफेल में या जिस भी हवाई जहाज में वो लगाना चाहें उसके लिए अप्रूवल होगा। और वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। वो हमारा दासो एविएशन से कोई ऐसा ये नहीं है कि बस इंडियन हवाई जहाजों में ही वो लग के आएगा। और ये भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें एक बात ये है कि कुछ दिनों पहले बड़ी यहाँ पे यूपी की वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी भी जो आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है सबको समझना। उन्होंने ये बोला कि वो अब ये इस चीज के लिए बड़े संज्ञान से और बड़े अटेंशन से देख रहे हैं कि अभी तक जो इंडिजनाइजेशन हो रहा था वो बस एक असेंबली करें कि यहाँ पे असेंबली हो जाए, और असेंबली कर करके बाहर से पुर्जे आकर, कंपोनेंट आकर, मटेरियल आकर यहाँ पे असेंबल हो जाए, और असेंबल करके हम उसको कह दें कि इंडिजनाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, अब कंपोनेंट भी यहीं पे बनने पड़ेंगे। और इसीलिए जैसे कि आज के दिन में हमारे जितने ये एचएएल से भी एग्रीमेंट हुआ, ये राफेल से भी एग्रीमेंट हुआ, ये उसी डायरेक्शन में है कि कंपोनेंट्स भी यहीं बनने हैं, मटेरियल भी यहीं बनना है, और बस हम इंडिजनाइजेशन बस
एक assembly, it should not be just a mere assembly. I think that is a very, very important aspect of this new thought of the government, and that is where I think ये जो direction है हम लोग का बिल्कुल सही है, और we are, हमारी कंपनी बस इकलौती कंपनी है पूरे इस देश में जो कि मटेरियल्स में और इन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के कंपोनेंट्स में काम कर रही है, और ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। सर, मटेरियल्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल ये कैसे आप सोर्स करते हैं? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे जैसे मैंने बताया कि ये टाइटेनियम कास्टिंग्स की, सुपर अलॉय कास्टिंग की, सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग्स की टेक्नोलॉजी गिनी चुनी मेरे ख्याल से 5-10 कंपनीज के पास है दुनिया में। तो इसको सोर्स करने में तो हमको पिछले 5-10 साल लग गए, जो कि हम सोर्स करना, डेवलप करना, इंडिजिनाइज करना, ये इसमें लग गए। अब हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके प्रोडक्शन में आ रहे हैं, और ये सब अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स, हम बस इंडिया में ही नहीं करना चाहते हैं, हम फॉरेन एक्सपोर्ट्स भी करना चाहते हैं, इसलिए हम फॉरेन ओईएम्स के साथ भी अब हम काम करना चालू कर चुके हैं। जहां आ गई मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल्स में ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के लिए जो सबसे बड़ा प्लांट हम लोग ने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था, इसका प्रेस रिलीज दिया था कि टाइटेनियम मटेरियल जो है इंडिया में मिधानी के अलावा कोई नहीं बनाता, और मिधानी भी थोड़ी कम ही मात्रा में बनाती है और ज्यादातर इंपोर्ट होता है। और बाकी सारे जितने भी एयर प्लेटफॉर्म्स आएंगे और जितने भी आपके हैं, इसमें टाइटेनियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अभी तक मेजॉरिटी टाइटेनियम दुनिया में 50% रशिया से बनता है, इसलिए अब वो सप्लाई चेन से हटने से वेस्टर्न रिक्वायरमेंट टाइटेनियम की बढ़ गई है। तो हम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट ला रहे हैं सिंगल साइट का, जो कि टाइटेनियम को रिसाइकिल कर करके एरोग्रेड टाइटेनियम बना सकता है, और ये करीब 5000 से 6000 टन की कैपेसिटी का प्लांट है, जो कि यहीं पे यूपी डिफेंस कॉरिडोर में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी के साथ में सुपर अलॉयज के मटेरियल्स, जो कि निकल सुपर अलॉयज के मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग, वो भी हम इंडिया में ला रहे हैं। उसकी भी टेक्नोलॉजी टाइप हो गई है, उसका भी हम लोग ने सारा तो ये नया प्लांट लेके आ रहे हैं ना आप? जी जी, पूरा नया प्लांट लेके आ रहे हैं। तो ये बताइए, जब सप्लाई की वजह से रशिया वाला इशू हो गया है, तो प्राइसिंग फिर आपके कंट्रोल में नहीं है सर? आपकी मार्जिन कैसे मेंटेन करेंगे आप? नहीं, देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्राइसिंग एक्चुअली मेजॉरिटी बायर्स इसके एरोस्पेस के हैं। जैसे मैं बताया कि करीब 2.5 लाख से 3 लाख टन साल का कोविड के पहले टाइटेनियम का प्रोडक्शन होता था, जिसमें से 40%, 1.25 लाख से 1.5 लाख टन रशिया से आता था, और मेजर कंजम्पशन जो होता है वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज में एयरबस, रोल्स रॉयस, बोइंग, ये सब करते हैं। क्योंकि अब रशियन ऑयल को अवॉइड करा जा रहा है, के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। सिमिलरली आज के दिन में रशियन टाइटेनियम जो है वो अभी भी खरीदा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग रहे हैं। तो दुनिया में कुल ही 3-4 जगह हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। उनमें से एक साइट आपकी हो जाएगी यहाँ पे इंडिया में, जो वर्ल्ड की कैपेसिटी में फिर भी के परिप्रेक्ष्य में बहुत काफी छोटी है, लेकिन अभी तक किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि या तो यूएस से खरीद ले, या फ्रांस से खरीद ले, या रशिया से खरीदे, या चाइना से खरीदे। अब हम आ रहा है, ये 5वां ऑप्शन दुनिया में खड़ा हो रहा है। तो इसकी जो प्राइसिंग है, ये क्योंकि शॉर्टेज क्रिएट होने वाली है, तो प्राइसिंग का हमारा समझ आए कि आज के दिन में ऑलरेडी प्राइसिंग काफी बढ़ गई है। आज के दिन में टाइटेनियम मटेरियल की डिलीवरी 1-1.5 साल की दी जा रही है। तो शॉर्टेज बहुत मैसिव है, और हम लोग के असेसमेंट के हिसाब से फ्यूचर में भी इसकी शॉर्टेज काफी क्रिएटेड रहेगी। नहीं, तो आपके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? आप तो जॉब वर्क कर रहे हैं, हम जितने मिलेगा उतने पास ऑन कर रहे हैं, राइट? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहेंगे? जी जी बिल्कुल। वो तो एक कास्टिंग की साइड हो गया। दूसरा साइड हमारा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, जो मटेरियल उसमें लगता है उसको भी बनाने का प्लांट जो हम लगा रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो मटेरियल का रहेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होगा, और जो कास्टिंग का पार्ट है वो एक तरीके से कन्वर्जन का ही रह गया है, जो कि पास ऑन होगा, जैसे आपने कहा, मटेरियल की प्राइस। अग्रवाल साहब, अभी जो एरो शो हुआ बेंगलुरु वाला, उसमें बहुत सारे ओईएम्स आए थे और आप लोग भी थे वहाँ पे। ओवरऑल क्या माहौल दिखा, कितना उत्साहित हैं वो इंडिया को लेकर? क्योंकि मैसिवली कहा जा रहा है कि चीन से शिफ्ट होना चाहते हैं लोग, और वो दूसरे लोकेशंस की तलाश में हैं। उसमें से एक भारत है और एक वियतनाम भी है। क्या माहौल दिखा आपको? नहीं, बिल्कुल। इस बारी तो हम लोग ने पिछले एरो इंडिया के कंपैरिजन में, और जो पिछले और भी एरो इंडिया के मुकाबले, उत्साह बहुत ज्यादा देखा। इसका मतलब F-35 देखना एरो इंडिया में पहली बार हुआ, तो उत्साह तो बहुत ज्यादा है। और ये अपॉर्चुनिटी
मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज ने आइडेंटिफाई कर लिए कि उनकी जो सप्लाई चेन्स जो सारी चाइना में और मटेरियल्स में रशिया में डिपेंडेंट थी, अब उनको लग रहा है कि ये इंडिया एक बहुत बेटर ऑप्शन है उनके लिए, डेमोक्रेटिकली और बाकी सारी जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी, और साथ साथ में ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की बेसिस पे भी, जहां ये जो जिस तरह की कंपनीज यहाँ पे इंडिया में इवॉल्व हो रही हैं, जिस तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अब चेंजेस कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में ला रही है, वो सब चीजों की वजह से बहुत बड़ा पॉजिटिव एक तरह की फीलिंग है। और मेरे ख्याल से इसीलिए इसी की वजह से ये साफरान से जो हमारा एमओयू हुआ, ऑर्डर मिला, एक चीज और हुआ, ये सब उसी तरफ से आ रहा जी है। सचिन जी, एक और चीज सेंस की हम लोगों ने एरो शो में कि बहुत सारे ओईएम्स हैं जो शिफ्ट होना चाहते हैं, नया बेस चाहते हैं, लेकिन वियतनाम की एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अगेन कोरियंस और चाइनीज़ लोग डोमिनेट करते हैं उन बिजनेसेस को, उन कंपनीज को। इंडिया के साथ एक दिक्कत ये है, दिक्कत क्या मतलब ट्रेडिशनली है, लिगेसी है कि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उसके लिए हम अगेन डिपेंडेंट हैं। और क्या ओईएम को ऐसा हिकअप दिखा आपको कि वो लोग थोड़ा इस बारे में संकोच कर रहे हैं कि यहाँ आए तो लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं, और वहाँ जाए तो अगेन वही चाइनीज़ और कोरियंस बैठे हुए हैं? बिल्कुल आप ठीक है, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी। ये तो है ही, मेरे ख्याल ज्यादातर सबका डर है कि वियतनाम में काफी चाइनीज ओन्ड बिजनेसेस हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये भी है कि जो आप कहे कि टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी देखिए, हमने पिछली बारी जो आपसे बात करी थी, वो एक है कि अगर हम डिफेंस एरोस्पेस की बात करें तो टॉप में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी प्लेटफॉर्म, हवाई जहाज, इस तरह की चीज हो गई, उसके नीचे सिस्टम्स यानी कि लैंडिंग गियर हो गए, हवाई जहाज के इंजन हो गए, और उसके नीचे कंपोनेंट्स और उसके नीचे मटेरियल्स। ये एक टियर्ड है अप्रोच। टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है डिजाइन टेक्नोलॉजी जो कि प्लेटफॉर्म बनाने में और इंजन बनाने में इसमें लगती है, डिजाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी। दूसरी हो गई प्रोसेस टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट बनाने में, पुर्जे बनाने में और मटेरियल बनाने में लगती है। जो सप्लाई चेन की शॉर्टेज है वो है कंपोनेंट लेवल पे, और कंपोनेंट लेवल और मटेरियल्स लेवल पे इस समय, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज देखना चाहती हैं। वो टेक्नोलॉजी मिसिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से इस देश में वो आ रही है धीमे धीमे टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारी कंपनी वो मेटल के एरिया में हम लोग ने लिया है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, इसी तरह से कंपोजिट्स में भी है। कई कंपनीज हैं जो कि अब ये कैपेबिलिटी देश में डेवलप कर रही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत रीसेंट चेंज है, मेरे ख्याल से पिछले 4-5-6 साल का चेंज है। और इसको देख करके मेरा अंदाज है कि काफी फॉरेन कंपनीज, फॉरेन ओईएम्स अब इंडिया को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से काफी चेंजेस आने वाले हैं अगले 5-7 साल में। इंडिया विल बी, जी उनके पास भी बहुत चॉइस नहीं है, उनको भी एक जी एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे इकोसिस्टम उनके फेवर में जाता है। तो सचिन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही, और आपको ये 2-3 कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसके लिए बहुत बधाई। और आपकी कंपनी एक नया प्लांट लगा रही है, हम लोग उसको भी देखेंगे और ग्रो करेंगे। मुझे ध्यान है, आप भी याद करिए, 8 साल पहले हम लोगों ने अवध कॉन्क्लेव में आपसे बात की थी, तब आपकी कंपनी ग्रो कर रही थी। मैंने आज ही बात रिसर्च करा तो मैंने आपको वो वीडियो देखा, हम लोगों ने बातचीत की थी 8 साल पहले, और देखिए पीटीसी आज एक इंडिया की प्रोमिनेंट कंपनी बन गई डिफेंस सप्लाई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।